नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पहली तस्वीर आपको बेतिया से दिखाते हैं, जहां पर निजी अस्पताल पर गुंडों की फौज ने हमला कर दिया और बीच सड़क पर 2 कर्मचारियों की पिटाई कर दी। हमले की सीसीटीवी तस्वीरें अब हर किसी को हैरान कर रही हैं। नकाबपोश अपराधियों की फौज नरकटियागंज के चिल्ड्रन अस्पताल के बाहर खड़ी है। जैसे ही अस्पताल के 2 कर्मचारी बाहर निकले, दबंगों की टोली एक साथ टूट पड़ी। लात घूंसे बरसाने लगी, मुक्कों से वार करने लगी। दोनों कर्मचारी गुंडों के चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन अपराधियों की फौज दोनों पर भारी पड़ने लगी। जमीन पर पटक दिया और थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ने लगी। फिर तो शिवगंज मोहल्ले में कोहराम ही मच गया। वो रोड पे जाने के बाद 15 से 20 आदमी था लोग और लगा लोग मारने। तो रहमान भैया को चलाए, रहमान भैया थोड़ा ये गए यहाँ पे, तो ये गए तो इनको भी लगा मारने और 5-7 मिनट रुका, मार उठ के निकल गया लोग। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें। 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा गुंडे दबे पांव आतंके और क्लिनिक के कर्मचारियों पर बरस पड़े। बीच सड़क पर धुनाई करते रहे और दोनों को लहूलुहान कर छोड़ दिया। दरअसल इलाज के बिल को लेकर पिछले दिनों डॉक्टर और मरीज के परिजनों में तीखी नोक-झोंक हुई थी। अस्पताल पर हुआ ये हमला उससे विवाद का नतीजा बताया जा रहा है। 11,500 रुपया था, वो निकाल लिया लो। गले में चैन का सोना का चैन था 1 भर का, वो भी निकाल लिया लो और मारपीट करके वो लोग भाग गया। धमकी भी दे रहा था कि अगर रंगदारी नहीं मिला तो यहाँ क्लिनिक हम लोग नहीं चलने देंगे। अस्पताल पर हमले की ये सीसीटीवी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। इन्हीं तस्वीरों के जरिए शिकारपुर पुलिस इन हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। अगली तस्वीर भागलपुर से, जहां पर शादी के 6 महीने बाद ही पति ने पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया, तो अपना हक हासिल करने के लिए पत्नी को सड़क पर उतरना पड़ा। बरौनी के छोटी खंजरपुर मोहल्ले में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। ससुराल के बाहर खड़ी पत्नी बार बार पति को मना रही है, हाथ जोड़कर अपनाने की गुहार लगा रही है। तभी घर के बाहर खड़ी पत्नी पर जैसे ही नजरें पड़ी, गुस्से से आग बबूला पति ने दुकान का शटर डाउन कर दिया और फिर तो हंगामा बढ़ गया और बरारी पुलिस की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई। कि अपने मन से वो आई अपने घर पे, उसके पति जो है वो कहते हैं कि हम पहचानते नहीं हैं। कब शादी मई महीने में हुई है। पिछले साल मई में बरारी के सौरभ ने रजौन की प्रिया कुमारी संग ब्याह रचाया था। 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई। 2 महीने पहले दोनों ने साथ बर्थडे पार्टी भी की। इसी बीच अचानक ऐसा मनमुटाव हुआ कि पति सौरभ ने पत्नी प्रिया को पहचानने से ही इनकार कर दिया। जब पति का दिल नहीं पिघला तो अपना हक मांगने पति की चौखट पर पहुंच गई पत्नी। साथ रहे। अच्छा, शादी हुई है, कोई साक्ष्य आपके पास? सब साक्ष्य है मेरे पास में। शादी का, बर्थडे का, अभी रिसेंटली बर्थडे पार्टी हुआ है, उसका भी फोटो है। फोटो भी दिखा सकते हैं, जूम करके आपको। बरारी की सड़क पर घंटों ये हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। भागलपुर पुलिस के जवान पति और पत्नी को समझाते रहे, बीच बचाव करते रहे। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश भी हुई। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
सीतामढ़ी में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां पर दबंगों ने एक अकेली महिला की बर्बर पिटाई कर डाली। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक अकेली महिला पर गुंडों की पूरी फौज टूट पड़ी। कोई लाठियां बरसा रहा है तो कोई मुक्के जड़ रहा है। इतने पर भी मन नहीं भर रहा है तो बेदम पिटाई किए जा रहे हैं ये गुंडे। ये वायरल वीडियो है कन्हौली के कचोर गांव का, जहां पुराने विवाद में पूर्व सरपंच मोहम्मद शफीक ने गांव की महिला को बीच सड़क पर पीट दिया। सीतामढ़ी की गली के ये गुंडे अकेली महिला पर बरसते रहे, मुक्के पर मुक्के बरसाते रहे, लाठियों और डंडों से वार करते रहे और गुंडों की बेरहमी की शिकार ये महिला दर्द के मारे चीखती चिल्लाती रही। कुछ ग्रामीणों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन दबंगों की दबंगई के आगे किसी की एक नहीं चली। गुंडों की पिटाई से घायल महिला का इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं बर्बर पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। रांची के अपर बाजार की दुकानों के सीलिंग को लेकर रांची नगर निगम और तमाम दुकानदार आमने सामने आ गए हैं। कार्रवाई से नाराज दुकानदार सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची का दिल यानी अपर बाजार। हजारों रांची वासियों की रोजी रोटी चलाने वाला अपर बाजार और रांची की लाइफलाइन यानी अपर बाजार। सालों से 50 गलियों में आबाद अपर बाजार की उन दुकानों पर जब रांची नगर निगम हथौड़ा चलाने पर आमादा हुआ तो अपनी दुकान और अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपर बाजार के दुकानदार और वहां काम करने वाले तमाम कर्मचारी अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पर उतर आए। पेपर में भी हम लोग देखे कि नरेगा को बोले कि सील होगा दुकान, तो ये चलते हम लोग उसके विरोध में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये हम लोग सील नहीं करने देंगे। हजारों कर्मचारी यहाँ पर 1977 से काम करते हैं। आज माने जो है रोड पर आ जाएंगे तो ये बहुत दिक्कत वाला सवाल है। इसमें माने जो है थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, प्रशासन भी जो है अपना कार्य माने जो है माने मेल मिलाप से काम खत्म हो, वो ज़्यादा बेटर। अपर बाजार की संकरी गलियों में सालों से चल रही कई दुकानों को जब रांची नगर निगम ने सीलिंग का नोटिस थमाया तो उन दुकानदारों के होश उड़ गए। ये दुकानें तब से चल रही हैं जब ना रांची नगर निगम था और ना नियम कानून, लेकिन आज जब नियमों का हवाला देकर उन दुकानों को सील करने का अल्टीमेटम दिया गया तो इसके खिलाफ अपर बाजार के दुकानदार और जन प्रतिनिधियों को खड़ा होना पड़ा। इतने सालों से ये बिल्डिंग्स हैं, 70, 80, 90 साल की बिल्डिंग है। उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था कि कहाँ कैसा कितना बड़ा रोड होगा, कितना चौड़ा क्या होगा, उसके हिसाब से बना हुआ है और इतने सालों से इन परिवारों का पेट पल रहा है। सीलिंग को लेकर अपर बाजार के दुकानदार और रांची नगर निगम एक बार फिर आमने सामने है तो रोजगार और रोटी का सवाल भी खड़ा हो गया है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। भागलपुर के कचहरी चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा के पास एक हनुमान घंटों बैठा रहा। देखते ही देखते इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भागलपुर के व्यस्ततम कचहरी चौराहे पर खड़ी सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा और उस प्रतिमा के चरणों में गिरा हनुमान। इस रास्ते से जो कोई भी गुजरता हनुमान जी की हरकतें देखकर एक बारगी ठिठक जाता। सुबह का उजाला फैलते ही जो हनुमान ने सरदार पटेल के चरण पकड़े सो वहीं से हटने का नाम नहीं ले रहे थे।
हॉर्न बजाती गाड़ियां आती जाती रही। राहगीर टोका टोकी करते रहे, लेकिन हनुमान जी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। कचहरी चौराहे पर सरदार पटेल के चरणों को पकड़कर बैठे इस हनुमान ने हर किसी का ध्यान खींच रखा है। हनुमान जी कभी भागलपुर की सड़कों से गुजर रहे राहगीरों को एकटक देखते रहे, कभी सरदार पटेल की प्रतिमा को। तो राहगीर भी कुछ देर तक रुककर हनुमान की हरकतों को देखते और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते। सुबह से दोपहर हो गई, गाड़ियों की रफ्तार तेज होती रही, लेकिन सरदार पटेल के पांव पकड़कर बैठे हनुमान हिले तक नहीं। हनुमान जी की पटेल भक्ति ने भागलपुर वासियों का दिल जीत लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। हजारीबाग के सूरज कुंड में डुबकी लगाने वालों का तांता लगा हुआ है। माना जाता है कि 88 डिग्री तापमान में उबलने वाले पानी में डुबकी लगाने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा गर्म माने जाने वाला प्राकृतिक गर्म कुंड यहाँ पर है, जो कि रांची से 175 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए जानते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको बहुत खास बनाता है और लोग दूर दराज से हर अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आते हैं और विजिट करते हैं। रांची से हजारीबाग के रास्ते जब आप 175 किलोमीटर लंबे सफर पर निकलेंगे तो एशिया के सबसे गर्म कुंडों में से एक सूरज कुंड में कदम पड़ते ही आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। जी हाँ, ये वही प्राकृतिक गर्म जल कुंड है जिसका पानी सालों भर खुद ब खुद उबलता है और उस पानी से निकलने वाला धुआं चारों ओर फैलता रहता है। इसके पानी में ऐसे चमत्कारी गुण भरे पड़े हैं, उसमें डुबकी लगाने वालों का सालों भर तांता लगा रहता है। खासकर जनवरी और फरवरी के महीने में श्रद्धालुओं की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। हमारे जो है ना पूरा शरीर में खुजली हो रहा था, तो हम आए कि वहाँ सूरज कुंड बोलते हैं कि बाबा सही कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ नहाने के लिए आए हैं कि तुरंत मतलब प्रभाव पड़ जाता है। क्या फायदा मिलता है सूरज कुंड में नहा कर जाने से? बहुत कुछ फायदा मिलता है। और श्रद्धा कुछ अपना देही दर्शन जितना है हरी बीमारी से खत्म हो जाता है। अब तक चर्म रोग से परेशान ना जाने कितने श्रद्धालुओं ने सूरज कुंड के गर्म पानी में डुबकी लगाई और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाया। जैसे जैसे श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा, वैसे वैसे सूरज कुंड की चर्चा चारों ओर होने लगी। फिर तो इस प्राकृतिक गर्म कुंड में डुबकी लगाने के लिए झारखंड और बिहार ही नहीं, विदेश से भी सैलानी पहुंचने लगे। हमारे पूर्वज यहाँ 1733 ईस्वी में आए हुए हैं और उस दिन से हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ सब कर रहे हैं। एशिया महादेश के अंदर सबसे उत्तम कुंड सूरज कुंड 5 कुंड के नाम से है। सूरज कुंड का टेम्परेचर 88 है और सब चीज़ का यहाँ व्यवस्था भी है। आज अभी लॉकडाउन के लिए नहीं, यहाँ अभी है चालू, अभी 2 साल से बंद है। इसलिए सब चीज़ जो यहाँ आते हैं मांगते हैं, बाल बच्चा जो भी मांगते हैं वो सब चीज़ पूरा होता है यहाँ पर। सूरज कुंड में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु पुरानी बीमारियों से छुटकारा तो पाते ही हैं, प्राचीन मंदिर में सच्चे मन से मुराद भी मांगते हैं। सूरज कुंड में नहाने के बाद यही वो प्राचीन मंदिर है जहां लोग आते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं, और मानना भी है कि कईयों की मनोकामना जो है वो बेशक पूरी होती है। कमी है तो वो सिर्फ एक ही है, जो पर्यटन स्थल की ओर से है। इसको और विकसित किया जाए तो कई हिसाब से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है, और ये जो चर्चा है जो झारखंड में खास चीजें और उभर के आगे आ सकती हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, बरकट्टा। बिहार में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी तेज करने के लिए मुहिम जारी है और इसको लेकर गायिका इंदु देवी के जलवे भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब
एक और बात सामने आई कि ये गायिका दाने दाने को मोहताज है। इनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यही है कि आवाज के दम पर आज भी इनकी शान बरकरार है। कि नसवा नरक में ले जाई जन पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई मती पिहाए भाई। मुजफ्फरपुर की बेटी इंदु देवी ने जब ये गाना गुनगुनाया तो उनकी धुन देखते ही देखते नशाखोरी के खिलाफ चल रही मुहिम की आवाज बन गई। मती पीहा ए भाई, मती पीहा ए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई जन पीहा ए भाई। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इंदु देवी ने एक बार फिर ये गाना गुनगुनाया तो वो भी इस तरंग में खो गए। धीरे धीरे इंदु देवी की चिलम धुन हर ओर गूंजने लगी और खुद मंत्री शाहनवाज हुसैन ये धुन सुनने उनके घर पहुंच गए तो मुजफ्फरपुर की इस बहादुर बेटी की खूब पीठ भी थपथपाई। चिलम में से तितकी उड़ के हो, चिलम में से तितकी उड़ के जर गेल तो सकर जाई, नसवा नरक में ले जाई जन पिहाए भाई। नशे में सब कुछ बर्बाद करने वालों की आंखें खोलने वाली इंदु देवी की ये धुन आज बिहार की गली गली में गूंज रही है। वीआईपी पार्टी ने तो इंदु देवी को स्टार प्रचारक तक बना दिया है, लेकिन समाज सुधार की बयार बहाने वाली लोक गायिका इंदु देवी खुद मुफलिसी में जी रही हैं। ना तो सिर छिपाने के लिए पक्का मकान है और ना जीने का कोई जरिया। उज्ज्वला योजना का एलपीजी सिलेंडर तक नहीं मिला है। मजबूरन मिट्टी के चूल्हे पर धुएं से जूझते हुए रूखा सूखा भोजन पकाती हैं और बाल बच्चों का पेट भरती हैं। ना ही हमको उज्ज्वल योजना का सरकारी गैस का ये हमको साधन नहीं मिला और घर भी तो देख रहे हैं, कहे क्या हम जुआ से क्या कहे, आपके नजरों के सामने है। आज इंदु देवी की ये धुन जिस किसी के कानों तक पहुंच रही है उसकी आंखें एक बार जरूर खुल जा रही है। जाहिर है नशाखोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली इंदु देवी का गाना आज बिहार के कोने कोने में वायरल हो चुका है। भाई जानी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई मती पिहाए भाई। इस स्थिति के हिसाब से जो अपने गाना को जो तैयार किए और अब बदलाव बहुत कुछ हो गया है। नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार भी हुआ है, इससे बहुत को जो एक राहत मिला है। अपनी धुन से नशेड़ियों की आंख खोलने वाली इंदु देवी बिहार की पहचान बनती जा रही है। खुद गरीबी और भूखमरी से जूझते हुए दूसरों को जगाने वाली बिहार की इस बेटी को अपने गाने की कामयाबी पर गर्व तो जरूर है, साथ ही सरकारी मदद का इंतजार भी है। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। कटिहार की एक फैक्ट्री बिहार ही नहीं दुनिया के कई देशों के किसानों को खेती के औजार मुहैया कराती है। कैसे खुली ये फैक्ट्री और क्या होता है यहाँ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गर्म भट्टी में सैकड़ों डिग्री सेल्सियस पर उबलकर लाल हुए लोहे की पतली धारा जब छोटे छोटे सांचे में ढलती है तो ठंडी होते ही उन औजारों का रंग रूप ले लेती है जो आज भी खेतों में किसानों के बड़े काम आती है। लोहे के सांचे में ढले और नुकीले औजार से तराशे इस कुदाल का प्रहार जब खेतों पर पड़ता है तो वो मिट्टी सोना उगलने लगती है। किसानों के बड़े काम आने वाले ये औजार तैयार हो रहे हैं कटिहार के वर्मा भाइयों राजेंद्र वर्मा और लक्ष्मण वर्मा की फैक्ट्री में। दोनों भाई सालों पहले अपने पिता के साथ म्यांमार से कटिहार आए और यहीं के होकर रह गए। 1980 में लोहे की फैक्ट्री खोली और तब से ये फैक्ट्री ना जाने कितने किसानों को खेती के औजार मुहैया करा चुकी है। जो लोग अपने से बैल से खेती करेंगे वो निश्चित रूप से ये फाल को लेंगे। किस किस देश में ज्यादा मार्केट का ये है?
ये हम लोग के यहाँ से तो डायरेक्ट नहीं ले जाता है लोग, व्यापारी लोग जो लोग जाता है, जैसे बर्मा देश में हम लोग रहते थे तो वहाँ के लोग इससे जुताई करते हैं, बांग्लादेश में भी जाता है। कटिहार के इस फैक्ट्री की भट्टी दिन रात जलती रहती है और उन गर्म भट्टियों में उबलती इस्पात की पतली धारा सांचे में ढलकर फाल और कुदाल का रंग रूप ले लेती है। इन सांचों में ढले और गढ़े इन औजारों की डिमांड बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि सरहद पार म्यांमार और बांग्लादेश से लेकर भूटान तक खूब है। हमारे यहाँ से ले जाकर के वो लोग अपने दुकान में रखते हैं, वो लोग भी थोक किसी को बेचते होंगे, तो हम लोगों को भी ऐसा सुनने के लिए मिला कि दूसरे देश में भी शायद जाता है। देश ही नहीं दुनिया भर के किसानों को खेती-बाड़ी के औजार बांटने वाली ये फैक्ट्री कटिहार के कई मजदूरों को तो रोजगार देती ही है, कटिहार के वर्मा भाइयों को भी जीने का नया रास्ता दिखाती है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बोधगया की महिला भिक्षुणी भूखे बेजुबानों को सुबह शाम भोजन कराती है। बेजुबानों के प्रति इनकी ये प्रेम जो है वो हर किसी की आंखों को खोल रही है। भूख से तड़पते बेजुबानों के सामने जैसे ही खाने से भरी थाली परोसी, पेट भरने के लिए गली गली से डॉगियों का झुंड जुटने लगा। ये नजारा है बोधगया का और बेजुबानों को खाना खिला रही महिला हैं महात्मा बुद्ध की अनुयायी भिक्षाणु ग्यांग लम्हो। हिमाचल प्रदेश से 2.5 साल पहले महात्मा बुद्ध के दर्शन करने बोधगया आई तो लॉकडाउन लग गया। बोधगया की गलियों में रहने वाले बेजुबान दाने दाने को तरसने लगे। तब से भिक्षाणु ग्यांग लम्हो ने भूखे बेजुबानों का पेट भरना अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। 2 साल से ज़्यादा हो गया है, रोज सुबह शाम 23 किलो आटा जाता है, 10 किलो जैसे दूध जाता है, खचा अपना पोगी सिखा रहा है। सुबह होते ही भिक्षुणु ग्यांग लम्हो खाने से भरी थाली लेकर बोधगया की गलियों में घूमती रहती हैं, बेजुबानों का पेट भरती रहती हैं और महात्मा बुद्ध के करुणा और दया का संदेश साकार करती रहती हैं। शाम होते ही उनकी रिक्शा एक बार फिर बोधगया की सड़कों पर दौड़ने लगती है और जहां कहीं भी भूख से तड़पते बेजुबान दिखते हैं उनके सामने खाने की थाली परोस देती हैं। सिखा रहा है कोई अब धोने की नहीं, यहाँ लोग बोलता है कि ओबीसी दे रहा है, मेंटेसी दे रहा है, अभी तक कोई भी दे रहा भी नहीं है, हम मानी भी नहीं किया है, तो अभी सिखा रहा है। बोधगया के बौद्ध मंदिर में दिन रात बुद्धम शरणम गच्छामि के स्वर गूंजते रहते हैं और उस मंदिर के ठीक बाहर भिक्षाणु ग्यांग लम्हो डॉगियों का पेट भरती रहती हैं। इन बेजुबानों के प्रति भिक्षाणु ग्यांग लम्हो का ये प्रेम हर किसी की आंखें तो खोलती ही है, हर किसी को उन पर प्यार लुटाने की सीख भी देती है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।